ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत ख़ास है क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों की अवस्था को चेक करने के लिए कहा है। तो बाबा ने कहा दो और चीज़ों का पोता मेल चेक करो रोज़, योग और चलन, और ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब पोता मेल तो हम जब तब चेक करेंगे जब पोता मेल रखेंगे, तो रखते ही नहीं है। जब रखेंगे नहीं तो बाबा ने कहा फिर चेक कैसे करेंगे। चेक करो हम कितना समय योग में रहते हैं, है ना, कितना हमारा बाबा के साथ योग है, कितना बाबा के साथ लव है। क्योंकि जितना योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, उतना पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ते जाएंगे, और पवित्र नहीं होंगे तो योग भी नहीं लगेगा। तो उसकी बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा है। अब ये चेकिंग कौन कर सकता है? जिसके अंदर से इच्छा होगी कि चलो हमें संपन्न संपूर्ण बनना है, हमें ठीक से पढ़ाई करना। नहीं तो कई लोग चेकिंग ही नहीं करते, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बाबा ने मैसेज दिया है कि अपना पोता मेल देखो कि कितने दिन हम कौन से आज सारा दिन में पाप किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा राइटियस कर्म किया, कौन सा अनराइटियस कर्म किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की, नाम रूप में तो नहीं फंसा, यज्ञ पिता की निंदा तो नहीं की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, तो हमें वो अटेंशन रखना है। पूरी मुरली में बाबा ने ये बात कही। दूसरी बात, बाबा ने भक्ति मार्ग की भी बातें कही कि ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा की बात की है, उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। अगली बात जो बाबा ने कहा कि लोग बम्स बनाते हैं। अब प्रेरणा से तो कोई बम बनाएगा नहीं, है ना, ड्रामा में है तो बनाते हैं और बनाएंगे क्योंकि विनाश तो होना ही है। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। आज बाबा ने कहा मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। हमने देखा कई लोग 3 कोस ज्ञान से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? तो उसका कारण समझ में आया। एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बोला जाता थोड़ी धारणा रखो, और धारणा से लोग घबराते हैं। मतलब इतनी आत्मा गिर गई है, इतनी आत्मा पतित हो गई है कि उसके नाम से ही घबराती है। अरे भाई ना कर सको ना करो, लेकिन घबराओ तो नहीं। बाबा कहता 3 कोस दूर भागते हैं। माया का तो डायरेक्शन है कि ज्ञान मत सुनो, और भगवान का डायरेक्शन है ज्ञान सुनो। तो क्या अब इसी के बीच में लड़ाई चलती है और फिर नाफरमान बरदार बन जाते हैं। कैसे बनते हैं तो वो भी बाबा ने बताया, तो उसको हम देखेंगे। बाबा ने आज नारद को भी याद किया कि नारद से कहा अपनी शकल तो देख लो, हम लक्ष्मी को बढ़ने लायक हैं। इसे बाबा भी कह रहा है। 84 जन्मों की कहानी, आज बड़ी वंडरफुल बात बाबा ने कही कि ये परमात्मा हाँ करके हमको बताता है, यानी हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता है। तो प्रश्न पूछा बाबा ने, सुदर्शन चक्रधारी कौन? चेक करो परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी है कि नहीं है। तो बाबा ने कहा हाँ पहले वो सुदर्शन चक्रधारी है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज और एक अटेंशन खिंचवाया बाबा ने कि मुरली में जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी क्या करो, मंथन करो। अब कई लोगों से मंथन भी होता नहीं। मंथन छोड़ दो करना, कई लोग मंथन को सुनने का भी टाइम नहीं है या ताकत नहीं है। आप सोचो जो मंथन सुबह भेजा जाता है 1 2 3 4 5 ग्रुपों में तो जाता है, और कई ग्रुप वाले भी दूसरे ग्रुप में भेजते हैं। अब 5 ग्रुप मिला करके 50-60 आत्माएं हैं जो उसको सुनती हैं। अब आप देखो किसी के पास 20-25 मिनट नहीं है कि हम अच्छी बातें सुने और सुन करके अपने को शक्तिशाली बनाए। तो आप सोचो, मैं ये बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गुरु में जुड़े, जो बाबा के बच्चे हैं। तो फिर माया के वशीभूत तो हैं ही।
तो बाबा ने कहा फिर 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता। खान पान के ऊपर भी बाबा ने कहा चेक करो खान पान की कोई लालच तो नहीं है। एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार पूछना नहीं, ज्ञान की बातें करनी, झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें ये सब बंद कर देनी। इनकी हम गहराई में जाएंगे। और आज का वरदान तो सुपर है, सुपर डुपर कहेंगे, क्योंकि 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित करना। तो कैसे परिवर्तन करना है एक एक विकार की गहराई में बाबा गया है और बाबा ने उसको समझाया है। और बाबा ने कहा जब 1000 भुजाओं वाला तुम्हारे साथ है तो फिर 2 भुजाओं वालों से क्यों मदद लेते हो। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे आज के वरदान से। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। देखो हम सबको पता है दुश्मन तो विकार ही हैं, और इन विकारों से हमारी हो गई है दोस्ती, तो उनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम जैसे कई लोग कहते हैं ना आस्तीन का सांप, तो ये विकार हो गए हमारे आस्तीन के सांप। तो उनको छोड़ने में हमें क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम उनके साथ अटैच हो गए। और जब अटैच होते हैं किसी के साथ तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है। ये दुश्मन है। अब दुश्मन अगर हमारे बिल्कुल घर में आकर के कुंडली मार करके बैठ जाए तो फिर उसको मुश्किल होता है अटेंड करना। तो दुश्मन को हम कैसे कर पाएंगे उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। दुश्मन का रूप बाबा ने कहा विजयी रूप, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन कर देता है। तो हमें क्या करना है, विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित करना है। तो क्या करना है, एक एक ही हम गहराई में जाएंगे। पहली बात बाबा ने कहा कि क्या करो, काम विकार को शुभ भावना शुभ कामना के रूप में परिवर्तित कर दो, है ना। कामनाएं अच्छी रखो, श्रेष्ठ रखो, शुभ रखो, एक दो को कल्याण की भावना रखो, कल्याण की कामना रखो, शुभ भाव श्रेष्ठ भाव रखो। तो क्या होगा, हम काम विकार के ऊपर जीत पा जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में रखो, मतलब सुमान। जैसे जब क्रोध आता है ना तो क्रोध को उमंग उत्साह में कन्वर्ट कर दो। रूहानी खुमारी मतलब आत्मा के रूप में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो आपको क्रोध आ रहा है किसी आत्मा के ऊपर, तो उसको रूहानी खुमारी में कैसे कन्वर्ट करोगे? कि इस आत्मा ने मेरे ऊपर कुछ किया, कुछ क्रोध किया, कुछ बात की, मैं आत्मा देवकुल की महान आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्रोध नहीं कर सकती। तो ये हो गया रूहानी कुमारी के रूप में। और बाबा ने कहा लोभ को क्या करो, अनासक्त वृत्ति के रूप में। वृत्ति हमारी आसक्त न हो, अनासक्त, जिसके ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, तो वो करना अभी आसान काम नहीं है। वृत्ति हमारी अनासक्त हो जाए, आसक्ति न हो, इसकी मेहनत करनी है, आसानी से नहीं होता। तो इसको भी हमको मेहनत करनी है। वृत्ति हमारी हर एक आत्मा के प्रति हर समय हर जगह एक जैसी हो, आसक्ति वाली ना हो। और मोह को बाबा ने कहा स्नेह के रूप में कन्वर्ट कर दो। मोह हमेशा दुख देता है। कहते हैं बच्चों से क्या मोह न रखें, घर वालों से मोह न रखें, पति पत्नी से मोह न रखें। मोह नहीं रखो, स्नेह रखो। भगवान को कहा जाता है स्नेह का सागर, मोह का सागर कभी नहीं कहा जाता है। कहते हैं तू प्यार का सागर है, कोई कहता है तू मोह का सागर है। तो मोह एक नेगेटिव एनर्जी है, स्नेह एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो हमें वो पॉजिटिव एनर्जी रख करके पॉजिटिव एनर्जी को यूज करना है। और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में, सुमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। देह अभिमान, देखो मैं राइट हूँ, है ना, मैं ठीक हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये समान हो सकता है। लेकिन मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही राइट हूँ, इसको कहते हैं देह अभिमान। तो उस देह अभिमान से हमें मुक्त रहना। अब ये पांचों को जब हम परिवर्तित कर देंगे तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे, और ये पांचों विकार आकर के सलाम ठोकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जब वासुदेव जी जमुना के पार लेकर के जा रहे थे, तो सांप के ने आकर के अपने फन को उनकी छत्र छाया बन गए, और क्या किया दिखाते ना, उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर बारिश नहीं होने दी। ये वास्तव में इस समय का गायन है
कि 5 विकार आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो ये करना है, ये हम सबको मेहनत करनी है। तो ये है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन करने की सहज विधि। दूसरी बात बाबा ने आज जो कहा कि पोता मेल रखने की, रोज़ पोता मेल रखो। अब बाबा कितने दिनों से कह रहा है पोता मेल रखो, मतलब चार्ट रखो, अब सारे दिन में क्या क्या किया, कितना देर याद किया, कितना देर नहीं याद किया, लेकिन कई लोग नहीं रखते। बाबा कह के कि थक गया है लेकिन नहीं रखते। किसका रखने के लिए बाबा ने कहा? योग और चलन का। योग मतलब मैं आत्मा जो कनेक्ट होती हूँ परमात्मा से, तो वो कितना योग लगता है, कितने घंटे में हम याद करते हैं परमात्मा को, कितनी देर बुद्धि हमारी परमात्मा के साथ लगती है। 1 घंटा बैठे वो ठीक है, लेकिन उस 1 घंटा में हमारा योग लगा कितना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसका हिसाब किताब रखो। योग की मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि योग नहीं अगर होगा तो विकर्म नष्ट नहीं होंगे, और विकर्म नष्ट नहीं होंगे तो हमें ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा ने कहा अगर तुम जितना योग लगाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अपने दिल के अंदर जांच करनी है कि मेरा योग कितना रहता है, क्योंकि जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र बनेंगे, उतना पाप कटते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा योग बढ़ता जाएगा। आज बाबा ने तो साफ साफ कह दिया, ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते। तो चेक करना है कि हमारा योग किसके साथ है, बाबा के साथ है या देहधारी के साथ है, कर्म संबंधियों से है या वैभवों के साथ है, व्यक्तियों के साथ है, किससे? शिव बाबा से दिल लगी है या देहधारियों से लगी है, चेक करना है। और अगर बाबा ने आज वार्निंग दी कर्म संबंधियों आदि से लगी है हमारी दिल, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे विकर्म बहुत हैं, माया कभी न कभी खड्डे में गिराने वाली है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने चाल चलन से समझ सकता है कि मैं पास हूँगा कि नहीं पास हूँगा, फेल हूँगा कि नहीं फेल हूँगा, वो समझ सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है ना। तो हमें वो चेक करना है। जो अच्छी रीत नहीं पढ़ते हैं उनको क्या पता क्या होने वाले हो, तो उनको पता है। तो अपनी दिल से हमें पूछनी, अपने दिल पे हाथ रखें और पूछें कि मैं कितना परमात्मा को याद करता हूँ, राइटियस कर्म करता हूँ, किसी देहधारी में बुद्धि तो नहीं फंसी है, चाल चलन हमारी श्रेष्ठ है, ये चेक करना है। आज बाबा ने कहा, देखो 2 चीज़ें बाबा ने बोली, योग और चलन। चलन में क्या क्या आता है? चलन में अगर आप देखो तो झूठ बोलना, ये भी चलन है। बाबा ने कहा शैतानी करना, घर पिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। बाबा तो क्या क्या कहता है। आज बाबा ने कहा ये धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। कई लोग होते हैं इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उनका काम ही है। जब देखो आएंगे मुझे वो क्या बोलेंगे, अरे पता है आपको क्या हुआ, क्या हुआ भाई, देखा उनके साथ क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके बातें बाबा ने दोनों के लिए कहा। जो सुनाते हैं वो भी धूतीपना करते हैं, जो सुनते हैं वो भी। सुनी सुनाई पर विश्वास करना मतलब क्या? बाबा से योग टूट जाना। अब ये कितना बड़ा पाप है। कई बार हम उल्टे ही सुन लेते हैं, और उल्टा सुन करके मतलब जिसको बोलते हैं प्रीजुडिस, पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि मैंने अनुमान लगाया ऐसा हुआ होगा। नहीं, आज बाबा ने तो याद किया गवर्नमेंट के भी दूते होते हैं ना, गवर्नमेंट की किसी बात जा कर के दुश्मन को बता देते हैं, फिर बड़ा नुकसान होता है, फिर उन्हों को कड़ी सज़ा मिलती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो हमें ध्यान देना है कि उल्टी सुल्टी समाचार तो नहीं निकलती। अब ये झूठ बोलना, अब देखो बिना बात के लोग झूठ बोलते हैं जैसे वो बताते हैं ना, और शिक्षा भी देते हैं हम घर में, बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं। देखो घर से निकले नहीं होंगे, घर में होंगे, किसी का फ़ोन आएगा, हाँ भाई कब पहुंच रहे हो, इमीडिएट रिस्पॉन्ड देंगे, बस निकल गया, रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। अरे भाई पहुंचने में जो टाइम लगेगा लगेगा, क्यों झूठ बोल रहे हो बिना मतलब का। सिखाते भी हम बच्चों को, कैसे सिखाते? घर पे कोई आया, बोल दिया बच्चे को कि बच्चे जा कर के बोल दो
बता दो कि पापा घर पे नहीं है। उसने गया और जा कर के बोल दिया पापा ने कहा है, कह दो पापा घर पे नहीं। क्या बोला भाई? वो तो समझ गया सामने वाला, एक थप्पड़ दिया पापा ने। गलत बोल दिया भाई, आपने ऐसा थोड़ी बोलना था, लेकिन ये नहीं बताना था कि पापा ने कहा। अगले दिन का पोस्टमैन आया, रजिस्ट्री लेकर के आया, पापा घर में थे, बोल दिया पापा घर में नहीं। रजिस्ट्री वापस चली गई। कौन आया था? पोस्टमैन आया था। क्या बोल दिया पापा घर पे नहीं है। तो जो गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं ना, उनको भी सज़ा मिलती है। तो हमें भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारे द्वारा किसी का घर छूटे, है ना। शैतानी मतलब बिना मतलब चलो मज़ा लेते हैं, ये सब नहीं करना है। बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर ना सुनाना है किसी को, ना सुनना है, दोनों बातें, है ना। घर फिटाना, आप देखो, आपने तो एक बात कह दी किसी के बारे में, अब उसका घर अगर टूट गया, घर में खिटपिट हो गई, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है इस विश्वविद्यालय में लगभग 15 साल का जुड़े हुए, 9 के आसपास जुड़ा था, 15-16 साल जो भी समझो। मेरे से आज 15 साल में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कभी की है कि जिससे किसी का घर टूटे या फिटे, ना मैंने कभी किसी से की है। देखिए, कुछ कायदे हैं जो बाबा बतलाता है, करना ना करना हमारी मर्जी होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलता है ना। मान लो जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको फैट कम लेना चाहिए, आपका वेट ज़्यादा है, थोड़ा वजन कम करो, करना ना करना आपकी मर्जी है ना। तो ऐसे वहाँ भी होता है। मैंने तो किसी को नहीं सुना कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। तो ये सब अच्छी तरह से हमें समझ करके पुरुषार्थ करना है। तो हमें ऐसी किसी को बात नहीं बोलनी जिससे उसका घर टूटे, है ना। तो इसलिए इन दोनों बातों का बहुत ज़्यादा हमें बैलेंस रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा रोज़ चेक करो, है ना। किसी को हम दुख तो नहीं देते, पर चिंतन पर दर्शन में तो नहीं जाता है, क्योंकि पर दर्शन पर चिंतन करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। अब भक्ति मार्ग की भी बहुत सारी बातें हैं जो ब्लाइंड वाली बातें, हमें नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, हमें किसी के बारे में बोलना नहीं है ऐसे। तो ये सब बातें समझ करके हमें मेहनत करनी है। मेहनत करनी मतलब अपने आप को फरमान बरदार बनाना है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, चेक करना है, नारद नहीं बनना कि कहा लक्ष्मी को बनने लायक है तो अब कहा अपनी शक्ल तो देखो। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने मन रूपी दर्पण में चेक करना है कि हमारे से सारे दिन में कोई ना फरमान बरदार वाले कर्म तो नहीं होते, किसी देनदारी की याद तो नहीं आती, बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं, फरमान बरदार बनते हैं। कितने हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, बाबा ने कहा। आज बाबा ने तो सुदर्शन चक्रधारी के अपने लिए कहा बाबा ने क्योंकि देखो, अगर परमात्मा कहता मैं सुदर्शन चक्रधारी नहीं हूँ तो तुमको कौन बनाएगा। सुदर्शन चक्रधारी मतलब क्या? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। दुनिया में तो विष्णु को दिखा दिया, परमात्मा ही त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वही आकर के रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनाता है। इसलिए कहा जाता है अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। तो हमें चेक करना है, मेहनत करनी है, यही मेहनत है। तो सारे दिन में हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना याद करता हूँ, और जो पॉइंट्स बाबा सुनाता है उन पॉइंट्स का क्या करना है, चिंतन मनन सिमरण करना है, मंथन करना है ना। जो ज्ञान मिला बुद्धि में रखो, रोज मुरली पढ़ो, है ना। मुरली में जो पॉइंट्स है घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। कई लोग तो हम देखते हैं मुरली सुनते ही नहीं, कई लोग सुनते हैं तो उनका चिंतन ही नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, एक नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, एक ही बहन है या और भी होंगे, 2-4 होंगे, भाई बहन होंगे, जिन्होंने जब ज्ञान में चले तो बहुत सारे प्रश्न उनके आते थे और पूछते थे फ़ोन करके। बाकी प्रश्न कब चाहेंगे हमारे मन में? हम तो कहते हैं पूछो तो हमको, हमें तो खुशी होगी। हमें नहीं पता होता इवन, तो हम खुद ही पूछते हैं, दीदियों को पूछते हैं,
अभी इवन सोचो, एक बार दीदी को पूछा हमने, दीदी ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं बड़ी दीदी से पूछता हूँ। तो ये हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, ये पढ़ेंगे तो मुरली तो हमारे अंदर प्रश्न आएंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। विलायत में रहने वाले बाबा ने कहा जास्ती याद करते हैं, बांधेलियों को भी बाबा ने याद किया, बाबा को देखा नहीं लेकिन याद करती, नशा चढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चेक करो, खान पान की तो लालच नहीं, कई लोगों को खान पान की भी बड़ी लालच होती है, आदत होती है, आज ये खाएंगे, आज ये खाएंगे, आज ये खाएंगे, नहीं खाए तो और कुछ अच्छा बन गया तो ज़्यादा भी खा लेते हैं। ये भी लोभ वृत्ति। आज बाबा ने कहा ना, लोभ को हमें बदल देना है। किसमें कहा बदलने के लिए? लोभ को अनासक्त वृत्ति में बदलना। तो मेहनत करनी है ना, चेक करना कि हमारे अंदर कोई लोभ की भावना तो नहीं है। लेकिन बाबा कहता है पर बस हैं, माया के बस हैं। बाबा ने फिर लास्ट में कह ही दिया, अच्छा माया के बस ही रहो भाई, या तो तुमको श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर चलना है। तो चेक करो हम कौन सी मत पर चलते हैं। हमें सदैव ज्ञान रतन ही मुख से निकालने हैं, बुरी बातें न सुननी है, न सुनानी है, न सोचनी है, न चर्चा करनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, मैं और मेरापन, ये वैल्यू को कम करता है, इसलिए मेरेपन को हमें समाप्त कर देना है। और आज की कंबाइंड रूप की जो पॉइंट आई है वो भी बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते हो और जब अकेले अनुभव करते हो तो थक जाते हो, फिर क्या करते हैं हम? भगवान को बाद में याद करते हैं, पहले 2 भुजा वाले को याद करते हैं। 1000 भुजा वाला परमधाम छोड़ के नीचे आया, हम याद कर रहे हैं 2 भुजा वाले को, तो क्या होगा फिर? तो उसके साथ कंबाइंड रहेंगे तो कंबाइंड अवस्था का हमें सहयोग मिलता रहेगा। तो आज की पूरी मुरली है, आज का टेक होम यही है कि हमें योग और चरण का पोता मेल रखना है। हर रोज़ अपना पोता मेल देखना है कि हमारी दिल एक बाप से लगी है या किसी देनदारी से लगी है। किसी से भी उल्टा सुल्टा समाचार न सुनना है, न सुनाना है, न पूछना है। ज्ञान की ही बातें करनी, झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें सब छोड़ देनी है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, इविल बातें न सुननी न सुनानी। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना यज्ञ पिता की निंदा हो। यज्ञ पिता कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो हमें निंदा नहीं करनी है। भगवान द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से राइटियस ही कर्म करना है, किसी को दुख नहीं देना है। और 1000 भुजा वाले बाप को साथ रख करके पुरुषार्थ करना है तो सहयोग मिलता रहेगा। रियल गोल्ड में ही मैंपन की अलाई आती है, जो वैल्यू को कम करती है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।